हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के फार्मूला बैंक लेकर के आई हूँ। शॉर्ट नोट्स फिज़िक्स में जितने भी फार्मूले और शॉर्ट नोट्स होते हैं उन सब का कलेक्शन। ठीक है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसमें फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखें। क्या स्ट्रेटजी है, मैं कैसे आपको पढ़ाऊँगी, आपको कैसे तैयारी करना है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो मैंने आपसे बोला था कि फ़िज़िक्स में जितने भी फार्मूले हैं उन सबको आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, आपको फार्मूले याद रहेंगे तो इससे दो फ़ायदा होगा। या तो अगर आपका न्यूमेरिकल पूछ देगा तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। मैंने आपके इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको क्वेश्चंस का रिव्यू कराया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिज़िक्स के क्वेश्चंस आप देख लिए होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस तो आपको फार्मूला ही, बस आपसे फार्मूला डायरेक्टली पूछा है, और कुछ डेफिनेशन बेस्ड है, डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछा गया है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल। अगर आपको फार्मूला याद है तो बस फार्मूला पे पुटअप करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी फिज़िक्स मतलब पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस आपको फार्मूला, बेसिक डेफिनेशन, इतना मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से कर लीजिए। और डेली का एक टाइम पर एक रूटीन बनाइए कि आज मुझे ये टॉपिक, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अब मैं आपको फ़िज़िक्स से, ये क्लास 11th का है, ठीक है, क्लास 11th की फ़िज़िक्स में जितने भी फार्मूले उन सबको कलेक्ट करने मैंने ये शॉर्ट नोट्स खुद से बनाया है, जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, उसका रिव्यू कराऊँगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इस शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाके अच्छे से जितने भी फार्मूले मैंने लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये सिर्फ इतने ही फार्मूले अगर आप पढ़ के जाते हैं तो भी आपका अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में से आप 25 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये आज मैं क्लास 11th में जितने भी फार्मूले हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, और कल की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th में जितने भी, वैसे ज़्यादातर तो क्लास 12 से ही आता है, बस क्लास 11th और क्लास 12 दोनों ही आपको पढ़ के जाना है। तो आप एक एक चैप्टर एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर आप बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको कवर करना पड़ेगा। अगर बायो के हैं तो भी 3 सब्जेक्ट आपको डेली एक एक चैप्टर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका रेखीय पथ पर गति है। यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने फार्मूला लिखा है इतना। आपको एक समान त्वरण से जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है उसके लिए 3 फार्मूला होता है। उसके बाद v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। अगर वही गति आपका अंडर ग्रेविटेशन में है, मतलब अगर वो ग्रेविटेशनल मोशन में है, तब आप जहाँ यहाँ पे s यूज़ हुए वहाँ आप h यूज़ करेंगे, और जहाँ आपका एक्सेलरेशन a यूज़ हुए वहाँ आप -g। अगर नीचे से ऊपर की ओर अगर आपकी गति हो रही है तब वहाँ आप -g यूज़ करेंगे। तो फार्मूला आपका इस तरह से हो गया जाएगा। अगर ऊपर से नीचे की दिशा में गति हो रही है तब आप s की जगह h यूज़ करेंगे और a की जगह g यूज़ करेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। जैसे न्यूमेरिकल में जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि जो वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है, जैसे अंडर ग्रेविटेशन में है या फिर लीनियर मोशन में है, एक सरल रेखा पे गति कर रही है, या फिर ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो आपको गिवन होगा। तो उस हिसाब से आप इन सब फार्मूले को यूज़ करेंगे। वाहनों की अवरोधन दूरी आप देख सकते हैं, मैंने सारे फार्मूले आपको प्रोवाइड कर दिए। मैंने खुद से आपके ये शॉर्ट नोट बनाया है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। देखिए सादिश विश्लेषण, ये आपका प्रक्षेप पे गति का जितने भी फार्मूले ये सब मैंने आपको लिख डाले हैं। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस शॉर्ट नोट्स की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बल, न्यूटन की गति, बल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे फार्मूले हैं, घर्षण बल है, वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है, न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं, उन सब के जितने भी फार्मूले हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख डाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए। उसके बाद आपका आ गया कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है और कुछ नोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। संवेग संरक्षण का नियम है,
द्विमीय आकाश में प्रत्यास्थिति संगठन है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। आप यहाँ से देखिए दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति यहाँ से आपको मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप ग्रेविटेशन से जितने भी रिलेटेड यहाँ पे फार्मूले होते हैं, इससे भी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता रहता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला और डेफिनेशंस है वो सब का सब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, ठीक है। उपग्रहों की गति, पलायन, ये सब आपका क्लास 11th का है। क्लास 11th की फिज़िक्स में फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, सब फॉर्मूले आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम के जितने भी यहाँ आपके कितना टाइम बचा है 14 से 15 दिन, इस 14 से 15 दिन में अगर आप इतने फार्मूले और इतनी बेसिक डेफिनेशंस को, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इतना ही आप अगर पढ़ के अगर जाते हैं तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। कोई उतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आता है। तरंगों की चाल, मैंने आपको बताया था कि वेव जो चैप्टर है आपके लिए, जहाँ मैंने पहली वीडियो बताई थी स्ट्रेटजी की कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो उस वेव का चैप्टर बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने लिख डाली है, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका प्रगामी आवर्त तरंगे। ये सब तरंग से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं और वो सब मैंने लिख डाले हैं कि कब तरंग जैसे प्रगामी होगी, अप्रगामी तरंग होती है। तो तरंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ फार्मूले हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूले से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्रगामी तरंगे हैं। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे तनी डोरियों में, ये कंपन का है, स्वरमापी है। और आप देखिए यहाँ पे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ये इससे पता है आपको न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और कभी कभी आपका प्रत्यास्थता से आपका वो पूछ देता है, क्या बोलते हैं, फार्मूला। इसमें बहुत सारे आपको फार्मूले मिलेंगे। इसमें प्रत्यास्था प्रतिबल है, विकृति है और संपीड्यता है, पायसन अनुपात है। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत जैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो उसको मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, इसमें लिख दिया है सबका अलग अलग फार्मूला। द्रवों का प्रवाह है और इसके आगे आपका आ गया पृष्ठ तनाव। उसके बाद ऊष्मा स्थानांतरण, मैंने बताया था कि आपको ये थर्मोडायनेमिक्स आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स से आपका बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा ये, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से आपका क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इससे फार्मूला भी पूछता है और बेसिक डेफिनेशन इसकी जो अंदर से है वो मैंने लिख दी है। आपको अब कोई भी जैसे दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस नोट से पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया समदाबी प्रक्रम है, समआयतनी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स के जो डेफिनेशंस थी वो सब है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना था आपका क्लास 11th का। अब इसके बाद इतना है आपका क्लास 11th की फ़िज़िक्स में, इतने ही टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और कल की क्लास में मैं आपको क्लास 12 के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।